हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की बहुत इंटरेस्टिंग पोएम ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। ओके, इस पोएम को लिया गया है इनके बहुत ही प्यारे से एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट करके, जो इनकी ये बहुत फेमस इनकी कॉमेडी रही है। तो फ्रेंड्स, पोएम समझाने से पहले हम इनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए थे और 1616 में ऑफ हुए थे। ये स्ट्रैटफोर्ड में पैदा हुए थे। इंग्लिश लिटरेचर की बहुत महान पोएट, प्ले राइट, एक्टर रह चुके हैं। इनका एक पर्टिकुलर एज था जिसको हम शेक्सपियरियन एज के नाम से जानते हैं। मतलब उनके उस टाइम पे जितने भी पोएट या राइटर या जो भी हुए, सब बोला जाता था कि ये शेक्सपियरियन टाइम के हैं, शेक्सपियरियन एज, शेक्सपियरियन एरा। ओके, ऐसे बोला जाता था। हालांकि ये जैकोबियन और रेनेसेंस दोनों एज से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। इन्होंने इस पोएम में इस दुनिया को एक स्टेज बोला है। उन्होंने बोला है कि ये दुनिया एक स्टेज है और इस स्टेज पे हम इंसान, हम और आप, ये लोग क्या है, एक्टर और एक्ट्रेस है। तो चलिए इस पोएम से हम समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले एक बात और जान लीजिए कि एज यू लाइक इट जो प्ले है ना, उसमें जो हमारा एक्ट सेकंड है, इस प्ले का एक्ट सेकंड, ओके, और सीन 7th में एक एक्टर है जिसका नाम है जेकोज, JAQUES। ओके, जेकोज है वो, मतलब खुद से, मतलब अपने आप में स्पीच दे रहा होता है। बस वही स्पीच यहाँ पोएम में कन्वर्ट कर दिया गया है, वही उसका स्पीच हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एज अ पोएम। ओके, चलिए देख लेते हैं। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन merrily players। देखिए, ये बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है एक स्टेज है। ओके, एंड ये जो मतलब आदमी, औरत, मतलब ये हम और आप और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो इस स्टेज पे आते हैं, वो एज अ प्लेयर्स रहते हैं। केवल मात्र वो क्या है, मैरिली प्लेयर्स, मतलब मात्र वो, मतलब एक एक्टिंग करने वाले बस हैं। वो उस पर एक्टिंग करते हैं। ये दुनिया जो है एक स्टेज है और हम और आप जो हैं, बाकी जितने इंसान हैं, ये लोग इस पर एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर और एक्ट्रेस हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। यहाँ पे ये बोल रहे हैं एग्जिट्स एंड इंट्रेंसेस, मतलब जब इंसान जन्म लेता है इस दुनिया में तो उसका इंट्रेंस हो जाता है, और जब यहाँ से जाता है मतलब ऑफ हो जाता है तो उसकी एग्जिट, मतलब जब जिस तरह से किसी प्ले में कोई एक्टर आया, जैसे मान लीजिए किसी प्ले में 10 एक्टर हैं, ओके, 10 एक्टर्स हैं, ओके, लेकिन बाद में किसी 11वें एक्टर का काम काफ़ी किसी दूसरे सीन में है तो वो बाद में आता है। इसका मतलब जैसे कि हम 4 लोग हैं और बाद में कोई एक और पैदा हो जाता है इसमें, तो मतलब उसकी एंट्री हो गई। इसी तरह जिस तरह से किसी ड्रामा में सबकी एंट्री होती है, कुछ लोग एग्जिट कर जाते हैं, जिसका रोल ख़त्म हो जाता है तो चले जाते हैं, वैसे इस दुनिया में जो लोग आते हैं किसी किसी का रोल कम समय का होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो कितना यंग था, इतना जल्दी कैसे ऑफ हो गया, ये तो अभी बच्चा था, इतना जल्दी कैसे ऑफ हो गया। मतलब उसका रोल इस दुनिया में, इस स्टेज में, मतलब ये वर्ल्ड रूपी जो स्टेज है उस पे उसका जो रोल था बहुत कम था, कम दिन का था, इसके लिए वो एग्जिट कर दिया गया। ओके, और फिर तब तक कोई किसी और की एंट्री हुई, किसी में कोई और एक्टर आ गया, एक्टर या एक्ट्रेस, मतलब कोई और पैदा हो गया, कोई और जन्म ले लिया। तो मतलब इसलिए वो कह रहे हैं कि ये दुनिया एक स्टेज है, इंसान उसमें बस और बस मात्र क्या है, वो प्लेयर्स हैं, मतलब एक्टिंग करने वाले बस हैं। ओके, और एक ही समय में उनको बहुत सारे रोल अदा करना पड़ता है। एंड वन मैन इन हिज टाइम, एक ही समय में उनको क्या करना पड़ता है, मेनी पार्ट्स उनको प्ले करने पड़ते हैं, कई पार्ट। जैसे एक ही समय में आप किसी के भाई हो, अभी किसी के बेटे हो, कुछ समय के बाद किसी के पति हो जाओगे, ठीक है, तो किसी के ग्रैंडपा हो जाओगे, मतलब बहुत सारे रोल अदा करना पड़ता है। तो मान लीजिए ये तो एक समय में नहीं है, लेकिन इस समय आप जो भी हो, आप जैसे कि आप टेंथ क्लास के बच्चे हो, ठीक है, तो किसी के भाई भी हो, किसी के बेटे हो, इतना तो है नहीं कि समय में आपने 2 रोल अदा किया,
तो किसी के फ्रेंड हो। तो ये क्या है आपका, आप ये क्या कर रहे हो, आप एक ही टाइम में कई 2 3 या 4 बहुत सारे रोल्स आप प्ले कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। और यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने बोला है कि ये जो इंसान है, इसके जो एक्ट होते, उसके जो काम है, उसको 7 एजेस में डिवाइड किया गया है। 7 एजेस, 7 पार्ट होते हैं। देखते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पोकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि पहला स्टेज क्या होता है, बच्चे का, एकदम छोटा सा बच्चा। पहले हम पैदा होते हैं तो छोटे से ही रहते हैं ना, एकदम छोटे से बच्चे रहते हैं। और नर्स के ऊपर मतलब हम, म्यूलिंग मतलब होता है धीरे धीरे रोना, पोकिंग मतलब जैसे कि हम बच्चा छोटा रहता है तो दूध पिया रहता है तो वॉमिट कर देता है ना, दूध का ही वॉमिटिंग कर देता है। तो ऐसा यहाँ पे नर्स मतलब सिर्फ नर्स नहीं, अपनी मम्मी भी हो सकती है, मतलब जो बच्चे को ट्रीट कर रहा है, जो बच्चे को गोद में लिया है, जो बच्चे की देखभाल करता है, उसको यहाँ पे नर्स बोला है। तो नर्स के हाथ पे वो बस ऐसे ही वो क्या करता है, रोता है और वॉमिट कर देता है, ठीक है। देन द, अब क्या है यहाँ पे, हाँ, देन द whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये क्या करता है, बच्चा छोटा सा रहता है, फिर वो उसका जो फेस है ना, मतलब चमकता हुआ चेहरा, एकदम सुबह सुबह, जैसे सुबह में लोग कितने फ्रेश होते हैं, तो वाइनिंग स्कूल बॉय होता है वो मतलब कि वो स्कूल जाने का उसका मन नहीं करता है, उसकी मतलब वो जाना ही नहीं चाहता है। और उसके पीछे एक बैग होता है, सैचल मतलब बैग होता है, और चेहरा ऐसा उसका चमकता है, और ऐसा मतलब उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। उसको ऐसा लगता है जैसे स्नेल रेंगता है ना धीरे धीरे, ऐसा वो धीरे धीरे अनविलिंगली स्कूल जाता है। उसकी मर्ज़ी नहीं होती है, फिर भी वो स्कूल जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। ये हमारा कौन सा स्टेज होता है, ये सेकेंड स्टेज होता है। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस। देखिए फर्नेस मतलब होता है भट्टी, ओके, विथ अ वोफुल बैलेट। बैलेट फ्रेंड्स होता है जिसमें ना, बैलेट मतलब एक पोएम का टाइप होता है, उसमें मतलब वो दर्द भरे उसमें गाने होते हैं, दर्द भरे संगीत होते हैं, ठीक है। तो आता है वो लवर हो जाता है, वो जैसे धधकती जो भट्टी, जैसे अंदर भट्टी का पता है ना काम क्या होता है, वो किसी भी चीज़ को सेकने का काम करता है, आग रहता है उसके अंदर, तो वो अभी क्या करता है, आहें भरने लगता है, उसके अंदर आग होता है। जैसे वो क्या, क्यों ऐसा होता है, वो मतलब उसको प्यार हो जाता है, अब वो लवर है, अब वो बड़ा हो चुका है, ठीक है, टीनेजर से मतलब ऊपर जा चुका है, उसको अब किसी से प्यार हो गया। तो जब उसको उसके प्यार में धोखा, या उसको जो उसका प्यार नहीं मिलता है, या जैसे भी रहे, वो अपने प्यार में दर्द भरे गाने गाता रहता है। और ऐसा लगता है ना कि मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, उसके गाने जो बने हैं, ये जो वोफुल बैलेड है, मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ऐसा लग रहा है कि उस अपने वो प्रेमिका के आईब्रो के लिए, उसकी आईब्रो शायद उसको ज़्यादा पसंद आ गई हो, तो उसके लिए या किसी भी खूबसूरती के लिए वो उसके लिए कुछ गाना गा रहा हो, ठीक है। देन अ सोल्जर, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है उसका, नेक्स्ट स्टेज क्या आता है हमारा सोल्जर का, ठीक है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड बैडेड लाइक द पार्ट, ओके। देखो सेकंड पार्ट जो मतलब सोल्जर मतलब अब कैसा है कि सिर्फ सैनिक इसका मतलब नहीं है, कहने का मतलब ये है कि कुछ काम करना, ठीक है। अब मतलब लाइफ में कुछ करना होता है, कुछ जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, कुछ कस्में खानी होती हैं, कुछ अजीब अजीब सी कस्में खानी होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज मतलब शायद ये 4th स्टेज है, ओके। तो 4th स्टेज में क्या होता है, हमने देखो, हमने पहले स्टेज में क्या देखा, पहले स्टेज में बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा होता है और वो नर्स के ऊपर ऐसे वॉमिट किया, हमने ये सब देखा। फिर हमने देखा दूसरे स्टेज में, सेकंड स्टेज में क्या, वो बैग लेके स्कूल जा रहा है, ठीक, स्कूल जा रहा है, उसका मन नहीं है स्कूल जाने का, ऐसे वो रोता रहता है, स्कूल जाने का उसका मन नहीं है। फिर हमने 3rd स्टेज में देखा कि अब वो प्रेमी हो गया है,
थर्ड स्टेज में थोड़ा और बड़ा हो गया, प्रेमी हो गया और गाने ही गाने लगा अपनी मतलब प्रेमिका के लिए। ठीक, अब फोर्थ स्टेज में हमारा क्या है कि अब वो कुछ मतलब जिम्मेदारियाँ आ गई उसके ऊपर। ठीक है, तो वो क्या कहता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बैडेड लाइक द पार्ड मतलब लेपर्ड होता है। ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश है। तो यहाँ पर क्या है कि अब वो अजीब अजीब सी मतलब कुछ ऐसी कस्में खाने लगता है, उसके जो दाढ़ी है एकदम लेपर्ड का जैसे होता है वैसे हो जाता है, मतलब एकदम पूरी तरह से जवान हो जाता है, यंग हो जाता है। जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वेडल, वो अपने सम्मान के लिए उसको बहुत जलन होती है, मतलब उसको अगर कोई हल्का बहुत ज़रा भी ठेस पहुंचाता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, और बहुत मतलब बात बात में वो लड़ाई कर लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो टेम्पोररी रेपुटेशन के लिए ढूंढता रहता है कि मतलब उसको कहीं से भी उसका मतलब मान सम्मान बढ़ता रहे। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या कर लेता है, वो देखिए इवन इन द कैनॉन्स माउथ वो कुछ भी कर सकता है, बहुत खतरनाक काम कर लेता है, किसी मतलब कोई भी खतरा बहुत कोई भी डेंजर वो फेस करने को तैयार हो जाता है अपने रेपुटेशन के लिए, मतलब खून बहुत गर्म होता है, तो वो बात बात में लड़ाई कर लेता है, समझ बूझ इतनी नहीं रहती है। ओके, इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब उसका नेक्स्ट स्टेज आ गया, हमने फोर्थ स्टेज तक उसका देखा, अब हमारा फिफ्थ स्टेज आ गया, एंड देन द जस्टिस। अब वो बहुत बड़ा हो चुका रहता है, थोड़ा समझदारी आ जाती है। इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैप ऑन लाइन विथ आईज सेवर एंड बेड ऑफ फॉर्मेट कट। अब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि मतलब उसमें जो स्पीच दे रहा है वो ध्यान रखिएगा आप, एज यू लाइक इट जो प्ले हमारा है। ठीक है, कह रहा है कि अब यहाँ पे हमारा जो फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि इंसान को मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जानकारी उसको अभी हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है, तभी यहाँ पे बोला गया है ना जस्टिस के बारे में। ओके, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसका जो पेट है ना, उसका जो बैली है ना एकदम राउंड हो जाता है, एकदम मतलब निकल जाता है, ऐसा लगता है बहुत मैच्योर हो गया है, अभी उसकी उम्र हो गई है ऐसा लगने लगता है। ओके, और बहुत उसकी जो दाढ़ी होती है बहुत फॉर्मल कट में होती है, बहुत मतलब स्टाइल वाले नहीं रह जाते हैं, उतना उसको स्टाइल अभी उसको पसंद नहीं आता है, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा उम्र होने लगता है ना, तो इंसान को उसका मतलब ज़्यादा फैशनेबल नहीं रहता, उसका फैशन इतना करने का मन नहीं करता है। ठीक है, ये उस ज़माने की बात है, मगर आज के ज़माने में तो सब एक से बढ़कर एक हैं। ठीक है, बहुत स्टाइल मारते हैं सब लोग। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। देखिए अब क्या है यहाँ पे, हाँ, फुल ऑफ वाइज सॉज, ये हर चीज़ को बहुत बुद्धिमानी से देखते हैं कि मतलब ये मतलब बहुत सारी चीज़ें सबको ज्ञान बताते रहते हैं कि ये देखो ऐसा है वैसा, ऐसा करो वैसा मत करो, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ देखो ऐसे करोगे तो ये अच्छा रहेगा, बहुत सारी चीज़ें वो बताते रहते हैं। एंड सो ही प्लेज इस प्रकार मतलब इस तरह से वो अपना ये पार्ट को अदा करता है। ठीक है, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से वो अपना रोल अदा करता है। तो अब हम देखते हैं सिक्स स्टेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिक्स स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। अब उसमें शिफ्ट कर गया। सिक्स स्टेज लाइफ का जब आता है तो उसके जो पैंट है ना बहुत एकदम लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, आंखों पर चश्मा आ जाता है, अपने पास में एक पाउच रख लेता है, पाउच मतलब एक बैग रख लेता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ना कि थोड़ा इंसान बूढ़ा होने लगता है ना, तो कुछ दवाइयाँ या कुछ ऐसी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें जिससे कि उसको बार बार उठना ना पड़े, बार बार उसको इस रूम से उस रूम में जाना ना पड़े, तो शायद वो एक पाउच रख लेता है, उसमें वो अपनी सामान ज़रूरत की वो रख लेता है कि बार बार उसको यहाँ वहाँ ना करना पड़े। इसके लिए पोएट ने यहाँ विलियम शेक्सपियर ने यहाँ पे बोला है कि वो फिर क्या कर लेता है, पाउच भी रख लेता है साथ में। ठीक है, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड for his strong shank and his big manly voice। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उसका जो जब वो यंग था ना, तो उसके काफ़ी कपड़े जो थे जैसे कि सॉक्स वगैरह और ये कुछ कपड़े जो बहुत एकदम फिटिंग के हुआ करते थे ना, तो अब वो एकदम बड़े हो जाते हैं, एकदम ढीले से हो जाते हैं। ओके, एकदम मतलब क्योंकि वो एकदम पतला दुबला हो जाता है, एकदम से पूरा बॉडी उसका सिकुड़ जाता है ना, इसके लिए ऐसा बोला जा रहा है।
एंड क्या होता है, उसका आवाज़ भी बदल जाता है। देखते हैं उसके आवाज़ में क्या हो जाता है। टर्निंग अगेन, उसके वॉइस क्या होता है, टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स एंड विसल्स इन हिज साउंड। उसकी आवाज़ जो है ना बच्चों, उसकी आवाज़ जो है ना, मतलब पहले तो एक बार बच्चा से बड़ा हुआ, बड़ा से मतलब यंग हुआ एकदम, फिर अभी बूढ़ा हो रहा है ना, तो फिर से वो बच्चा होने लगता है, बच्चों जैसे एक्टिंग करने लगता है। उसकी आवाज़ में ऐसे कभी बोलता है ना तो अलग अलग, जैसे जैसे लगता है ना कि सीटी बजा रहा हो, कुछ अलग अलग सा आवाज़ चेंज होने लगता है। मतलब जब वो बोलता है इंसान तो कभी कभी गले में खराश आने लगती है, खांसी आने लगती है। आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसे, मतलब आपके घर में जो लोग होंगे तो बीच बीच में कैसा होने लगता है कि उसकी आवाज़ चेंज होने लगती है। ठीक है, इतना आवाज़ में मतलब वो शार्पनेस नहीं रह जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज eventful history is second childness and mere oblivion, sense, teeth sense, eyes sense, taste sense, everything। देखिए लास्ट में क्या होता है पता है आप लोग को, ये सब होने के बाद अब जब एकदम आखिरी पड़ाव लाइफ का आता है, जब आखिरी पार्ट, जब उसको मतलब उस स्टेज पे जो वर्ड है, आपको पता नहीं वर्ड एक स्टेज है और एक ये जो अलग अलग उसने रोल किया, अलग अलग पार्ट अदा किया। तो अब ये लास्ट वाला जो उसका रोल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इतना अजीब सा हरकत करने लगता है। उसका मतलब सब पहले की जो बातें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें उसको याद भी आने लगती हैं। और इसमें देखिए, हाँ अब वो फिर से एकदम बच्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो भूलने लगता है। ओब्लिवियन मतलब बहुत भुलक्कड़ जाता है, एकदम भूलने लगता है। सेंस मतलब होता है विदाउट, ओके, विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग, मतलब सब कुछ उसका खोने लगता है। उसका दांत काम नहीं करता, उसकी आंखें काम नहीं करती, उसका टेस्ट काम नहीं करता, मतलब उसको टेस्ट का पता ही नहीं चलता है, कुछ भी उसका काम नहीं करता है। इसका मतलब अब वो दुनिया से जाने के लायक हो जाता है। मतलब क्या, इसका रोल अब यहाँ पे ख़त्म। अब वो एग्जिट करेगा इस स्टेज से। कौन सा स्टेज, ये जो वर्ल्ड रूपी जो स्टेज है, इस स्टेज से अब उसका वो एग्जिट करेगा। अब यहाँ से वो निकल जाएगा, एक पार्ट कम हो जाएगा हमारे प्ले का। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी सी एक कविता थी विलियम शेक्सपियर की, जो बहुत महान प्ले राइट थे। ये कॉमेडी और ट्रेजिडी और कॉमिक ट्रेजिडी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उन्होंने लिखी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।